हेलो गाइस, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट: द लैंग्वेज प्रोग्राम्स consist of blocks of statements and the program flow is determined by sequence, selection or iteration of statements are known as structured language such as C, Fortran, etc. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो डिपेंड होता है या तो वो सीक्वेंस है, या वो ब्रांचिंग में मीन्स सिलेक्शन, या वो इटरेशन में जिसको बोला जाता है लूपिंग। क्लियर? इन तीन स्टेटमेंट से डिफाइन होता है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। क्लियर? अब इनको हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं। अब मेरे पास जो सीक्वेंस है उसका मतलब है कि जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी गई है वो हर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसली चलेगी। इसको हम जैसे लीनियर फ्लो भी बोल सकते हैं। लाइक पहली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। क्लियर? ये होता है सीक्वेंसली। और ऐसे फिर आता है हमारे पास सिलेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड रहता है जो हमारे पास ब्रांच होती है। अब देखो ये एक ब्रांच है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये एक नेक्स्ट ब्रांच है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। और ये दोनों ब्रांच किस पे डिपेंड है? इस कंडीशन पे। ये कंडीशन ही निर्धारित करेगी किस ब्रांच को चलना है। अगर यस देन दिस, और अगर नो देन दिस। ओके? और फिर हमारे पास फिर आता है हमारे पास एंट्री, और ये हमारे पास दूसरा कौन सा होता है? इटरेशन, जिसको बोलते हैं लूपिंग। ये डिसाइड करता है यहाँ पर कि किस प्रकार प्रोग्राम चलाना है। अगर मान लो ये भी बिल्कुल सीक्वेंसली चलेगा, लेकिन ये कैसे चलता है? अगर मान लो ये इसकी कंडीशन नीचे लगी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा उसको। जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है उसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने देखी कि यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम के अंदर बॉडीज है वो डिफरेंट टाइप में हो जाती है, सीक्वेंसली, सिलेक्शन और इटरेशन। अब नेक्स्ट में हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। पहले आता है हमारे पास सीक्वेंस। इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इन अ प्रोग्राम। एक मान लो सिंपल आपके पास कंट्रोल है, बनाया हुआ है, निर्माण किया गया है प्रोग्राम के अंदर। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर ईच इंस्ट्रक्शंस हैज अ स्पेसिफाइड टास्क। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। और हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना अपना एक स्पेसिफाइड टास्क होता है। वो डिपेंड नहीं रहती कभी भी नेक्स्ट टास्क पे, वो अपने आप खुद से एग्जीक्यूट होगी जैसे जैसे वो लीनियर फ्लो प्रोग्राम या कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम को लीनियरली एग्जीक्यूट करता हुआ आता है। जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसमें देखोगे आपके पास 4 इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, जिसमें पहले क्या किया, हेलो सी, यू आर वेलकम, प्रोग्रामर, स्ट्रक्चर्ड। इसमें 4 इंस्ट्रक्शन मैंने प्रिंट करवाई। इसमें कैसे प्रिंट होगा? कंपाइलर जैसे जैसे सीक्वेंस ले आता जाएगा ऊपर से, पहले हेलो सी प्रिंट करवा देगा, फिर देन यू आर वेलकम, देन प्रोग्रामर, देन स्ट्रक्चर, और फिर क्या हो जाएगा, एग्जीट कर जाएगा प्रोग्राम। तो हर एक जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने अपने स्पेसिफाइड टास्क लेके बैठी है। क्लियर? इसका कहने का मतलब ये है। अब इसमें क्या होता है, द कंट्रोल पासिस सीक्वेंसली फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं पहले। अब देखो इसमें पहले स्टार्ट में क्या होता है, एंट्री होती है। देखो, एट द स्टार्ट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। इट इज फ्लो एज लीनियर लाइन। ये मैंने पहले भी बताया कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर लाइन की तरह ही फ्लो करता है। अब इसमें क्या होगा, ये पहले एंट्री होगी प्रोग्राम की, ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, देन जितनी भी आती जाएगी, मैंने एंड टर्म तक ले रखी है, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, और फिर क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंसली प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन। In selection, a particular group of statement is selected from several groups of instruction depending upon the outcome of the selection condition or the branching condition. These group of statements are called branches. अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने पीछे देखा कि सीक्वेंसली, उसमें क्या होता है, एक ही ब्रांच होती है जिसके नीचे इंस्ट्रक्शन बहुत सारी बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इंस्ट्रक्शन होती है लेकिन ब्रांचिंग में होती है। ओके? जैसे पेड़ की ब्रांच होती है अलग अलग, एक पेड़ की ब्रांच अलग है तो उस पर फर्दर आगे डिफरेंट, ठीक है, ऐसे इसमें। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन मैंने कोई कंडीशन ली, मैंने फॉर लूप लिया, उसके अंदर मैंने ना 2 ब्रांच बनाई, एक इफ बनाया, एक एल से बनाया। अब ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे i < 5 कि किस ब्रांच को चलना है, या तो इफ वाली ब्रांच को चलना है या एल्स वाली ब्रांच को चलना है। इस प्रोग्राम से नहीं तो आपको एक स्ट्रक्चर से समझ आएगा। एट द टाइम ओनली वन ऑफ द ब्रांच इज सिलेक्टेड विच इज लिंक्ड विद एनी पर्टिकुलर कंडीशन। बिल्कुल।
दोनों में से एक ब्रांच हमारे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो ट्रू है तो ये ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो देन नेक्स्ट ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। इंस्ट्रक्शन इन दैट ब्रांच आर देन एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। अब सीक्वेंसली हमने कैसे देखा था कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देन सेकंड देन थर्ड। ऐसे जब जो ब्रांच मान लो कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई होती है कि इस ब्रांच को एग्जीक्यूट होना है तो फिर वो सीक्वेंसली क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडीशन एग्जीक्यूशन और ब्रांचिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहले क्या आया, मेरे पास एक एंट्री आई, देन आई क्या मेरे पास कंडीशन। अब ये देखो यहाँ पर कंडीशन आ गई कि कंडीशन कैसी भी हो सकती है, कंपेयर कर रहा है लेस देन ग्रेटर देन, कोई मान लो ऐसे 10 नंबर है मेरे पास कि मान लो 5 से लेस देन नंबर है तो वो एग्जीक्यूट हो। अगर वो ट्रू है, इस कंडीशन के आधार पर वो ट्रू है तो मेरे पास जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन मैंने इस ब्रांच के अंदर दे रखी है वो सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर वो ट्रू है, इस कंडीशन के लिए ट्रू है। अगर मान लो वो फॉल्स है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो जो हमारे पास फॉल्स में इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, देन ये प्रोग्राम एग्जिट होगा। इस प्रकार हमने देखा कि दो ब्रांच थी हमारे प्रोग्राम में, वो किस पे डिपेंड थी, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड थी। तो इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन और ब्रांचिंग। क्लियर। एंड लास्ट आता है हमारे पास इटरेशन, जिसको बोलते हैं हम लूपिंग, लूप। रिपीटिशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इटरेशन और लूप। Sometimes it is required that we repeat a group of instruction again and again depending upon the outcome of a iteration condition। अब इसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। इसमें आपने देखा कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइलर क्या होता है, एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर देखा कि मैंने कंडीशन दे दी, एक फॉर लूप, एक ऐसा लूप है जिसके अंदर तीनों इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। आई क्या 0 है, देन ये चेक करेगा कि ये 5 से छोटा है, इसने देखा हाँ 5 से छोटा है तो भाई ये क्या कर दी, प्रिंट कर दी, इसने प्रिंट कर दिया। फिर से वापस ये ऊपर जाएगा, आई वापस से ऊपर जाएगा 4 के पास और एक इंक्रीमेंट करेगा इसमें, फिर से चेक करेगा कंडीशन, चेक की अभी भी छोटा है 1 हुआ है, फिर प्रिंट करेगा। ऐसे ही तब तक चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। ओके, तो इस प्रकार ये एक ही कंडीशन को इंक्रीमेंट कर करके ये क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा प्रोग्राम को। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लूप। ओके, या इटरेशन, कि जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन है वो बार बार क्या होती रहे, एग्जीक्यूट होती रहे जब तक वो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई ट्रू कंडीशन है। ओके, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन आर रिपीटेड अगेन, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, अब इसमें देखो एक पहले एंट्री आई। ओके, अब हमने देखा कि ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये सारी इंस्ट्रक्शन क्या कर दी, इसने एग्जीक्यूट कर दी। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू है, इन इंस्ट्रक्शन के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, फिर से इनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो फिर दोबारा फिर ट्रू है, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। एक ऐसा टाइम आता है कि फॉल्स हो जाती है सारी इंस्ट्रक्शन इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, तो ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये आपको प्रोग्रामिंग में बेहतर अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सी के अंदर नेक्स्ट यूनिट में। अब फिलहाल हम ये हमारा मेन फोकस इस पे है कि हम इसका स्ट्रक्चर समझें। ओके, तो इसीलिए सारा फोकस ऑन स्ट्रक्चर पे है। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 अलग अलग क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। ओके, तीनों। अब हमने देखा कि इनको कंट्रोल भी कौन कर रहा है, कंट्रोल जैसे हमारे पास सीक्वेंसली स्ट्रक्चर था तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, बिल्कुल सीक्वेंसली कोई स्टेटमेंट होगी वही इनको कंट्रोल ही कर रहा है। प्रोग्राम को सीक्वेंसली प्रोग्राम चल रहा है, देन सीक्वेंस कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट में हमने देखा कि कंडीशन में आता है जिसको बोला जाता है ब्रांचिंग या सिलेक्शन। अब उसमें भी कोई कंट्रोल होगा, ब्रांचिंग कंट्रोल या क्या बोल सकते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल। इटरेशन में लूप में आता है। तो ये देखें तो हम इनका कंट्रोलर भी कौन बन जाता है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर है उसी का उनका कंट्रोलर भी बनता है। तो इटरेशन में देखा हम लूप इनका अपना एक कंट्रोल है। तो इसीलिए हमने जो बॉडी स्ट्रक्चर इन तीनों के आधार पर पढ़ा है तो हम इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है, सिलेक्शन और ब्रांचिंग भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, एंड लास्ट वन इटरेशन लूपिंग भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। और हमने इसी के ऊपर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट या बॉडी जो प्रोग्राम का देखा। सीक्वेंसली बॉडी अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, सिलेक्शन का अलग होता है, इटरेशन का अलग होता है, और ये कंट्रोल भी यही करती है तो इनको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इस सेशन में इतना ही फिलहाल। थैंक यू।